रहमत आलम तेरे सिवा, रहमत आलम तेरे सिवा, दुखियों का मसीहा कोई नहीं हम जिसके लिए बैठे हैं वो मौका भी आ गया। हज़रत मौलाना मुश्ताक अहमद साहब मज़ाहिरी लखनवी हम हज़रत वाला से दरख्वास्त करते हैं कि अपने मवाज़े हसना से हम सभी सामीन को मुस्तफ़ीज़ हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, आए हुए मेहमानाने इज़ाम, बुजुर्गों, नौजवान, बुजुर्गों, नौजवानों और प्यारे अजीज तलबा, जब सादतगंज में दाखिल हुआ तो सबसे पहली ये खबर मिली और खुशी हुई कि ये उल्मा की नगरी है। अल्लाह के करम से बड़ी तादाद में उलमाए किराम यहाँ मौजूद। ये बस्ती वालों की खुश नसीबी। और आज का ये अजीमुशान जलसा सीरतुन नबी, जिसके नाज़िम और जिस जलसे के नाज़िम मजबूत हुआ करते हैं उसमें मुकर्रिर का कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता। बहरहाल बहुत सी बातें नाज़िमे जलसा के जरिए से भी और हमारे शुअराए किराम के जरिए से भी अशार की शक्ल में हमारे बीच आ चुकी। आज का ये जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इस सादतगंज के इलाके में जमीयत उलमा और हुफ़ाज़, ये एक जमीयत जो है इसके लोगों ने मेहनत और कोशिश करके आज इसको मुनक़िद किया। मेरे भाइयों, ये महीना जो चल रहा है रबीउल अव्वल का, जब महीना शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद,
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, आए हुए मेहमानाने इज़ाम, बुजुर्गों, नौजवान, नौजवानों और प्यारे अजीज तलबा, जब सादतगंज में दाखिल हुआ तो सबसे पहली ये खबर मिली और खुशी हुई कि ये उल्मा की नगरी है। अल्लाह के करम से बड़ी तादाद में उलमाए किराम यहाँ मौजूद। ये बस्ती वालों की खुश नसीबी। और आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा सीरतुन नबी, जिसके नाज़िम और जिस जलसे के नाज़िम मजबूत हुआ करते हैं, उसमें मुकर्रिर का कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है। बहरहाल बहुत सी बातें नाज़िम जलसा के जरिए से भी और हमारे शुअराए किराम के जरिए से भी अशार की शक्ल में हमारे बीच आ चुकी। आज का ये जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इस सादतगंज के इलाके में जमीयत उलमा और हुफ़ाज़, ये एक जमीयत जो है, इसके लोगों ने मेहनत और कोशिश करके आज इसको मुनक़िद किया। मेरे भाइयों, ये महीना जो चल रहा है रबीउल अव्वल का, जब महीना शुरू होता है तो अंदर एक खुशी की लहर दौड़ने लगती है कि ये वो मुबारक महीना है। अगरचे हुर्मत के जो 4 महीने हैं उनमें से ये महीना नहीं है, लेकिन इस एतबार से बड़ी बरकत वाला है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इस माह में हुई है। इस एतबार से बड़ा अहम महीना हुआ। पूरी दुनिया में जब से दुनिया बनी ऐसी मुबारक पैदाइश नहीं हुई जैसी पैदाइश 23 अप्रैल 571 ईस्वी में इस्लामी कैलेंडर के एतबार से रबीउल अव्वल के महीने में आमना के आंगन में हुई है।
ऐसी मुबारक पैदाइश, आपका नामे नामी, चूंकि हमारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, मोहम्मद। मोहम्मद के माना है जिसकी खूब तारीफ की जाए। आपके दादा से किसी ने पूछा कि अरब के चलन में ये नाम नहीं है, कभी किसी के घर बच्चे का नाम मोहम्मद नहीं रखा गया, तुमने अपने पोते का नाम मोहम्मद क्यों रखा? तो दादा ने क्या बात कही? दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि दरअसल मैं ये चाहता हूं कि मेरे बेटे की इस दुनिया में भी तारीफ हो और आसमान पर भी उसकी तारीफ हो। चुनाचे जब नाम मोहम्मद लिया जाता है तो क्या कहा जाता भाई? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा जोर से कहिए। मेरे नबी ने एक मर्तबा सहाबा से एक सवाल पूछा कि बताओ सबसे बड़ा बखील कौन है? सबसे बड़ा। तो अगर हम में से किसी से पूछा जाए तो हम लोग क्या जवाब देंगे भाई? वही जवाब देंगे जो सहाबा ने दिया। और इस पर अगर मैं आपको एक वाकया सुनाऊं कि एक गांव में एक जोड़ा रहता था, एक बूढ़ा और उसकी बीवी ज़ईफा, दोनों लोग थे, एक घर में रहते थे। रात में नमाज के लिए जब शौहर मस्जिद के लिए जाने लगते तो घर में जो चिराग जल रहा होता वो बुझा देते। और ये कहते अपनी बीवी से कि ये चिराग क्यों जल रहा, कि इसमें रोशनी हो और इस रोशनी में तुम मुझे देखो, मैं तुमको देखूं। अब मैं मस्जिद जा रहा हूं तो रोशनी की कोई जरूरत नहीं, तुम किसको देखोगे? बिला वजह चिराग में जो तेल जलेगा वो जाए होगा, लिहाजा इसको बुझा दो। तो बीबी कहती ठीक है बुझा दो। वो मस्जिद चले जाते, रोज का मामूल। एक दिन जल्दी में मस्जिद गए, चिराग बुझाना भूल गए। मस्जिद के दरवाजे पे जब पहुंचे तो याद आया कि चिराग जलता भूल आया हूं और मेरी बूढ़ा वो बुझाएगी नहीं, बिला वजह तेल जाए होगा। अब वो मस्जिद से वापस फिर घर आए कि चलो चिराग बुझा दो। देखा बूढ़ा दरवाजे पे खड़ी हुई है तो उन्होंने पूछा बड़े मियाँ क्यों आए? कहा चिराग बुझाना भूल गया था, तुम तो बुझाओगी नहीं इसलिए मैं आया कि तेल जाए होगा। तो बूढ़ा ने कहा अरे जाओ, पता नहीं तुम आज तक हमको समझ ही नहीं पाए, मैंने चिराग बुझा दिया है।
कहा अच्छा, अरे ये तो बहुत बड़ा काम किया। फिर मस्जिद जैसे ही वापस लौटने लगे तो बूढ़ा ने कहा अरे सुनो। कहा क्या हुआ? कहा तुम्हें चिराग की फिक्र है और ये फिक्र नहीं है मस्जिद गए, मस्जिद से आए, फिर मस्जिद जा रहे हो, चप्पल कितनी घिस गई होगी। तो वो कहने लगा तुम अबे क्या समझती हो, मस्जिद से जब लौटा था तो चप्पल उतार ली थी, बगल में रखी हुई है। तो अब आप बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं कि इन बूढ़े बुढ़िया से ज्यादा कोई बखील होगा दुनिया में? बताओ भाई, कोई होगा? लेकिन हमारे नबी पूछ रहे हैं इससे भी बड़ा बखील कौन है दुनिया के अंदर? फरमाया कि वो है जिसके सामने मेरा नामे नामी इसमें गिरामी आए और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़ना। तो इसमें कंजूसी दुनिया में भी नुकसान का सबब और आखिरत में नफा नहीं मिलेगा। वहां भी नौरन, चूंकि आप नबी थे, नबी होने की वजह से फौरन आपके अंदर बेचैनी बढ़ गई, ताप बढ़ गई और आपने अल्लाह से माफी मांगना शुरू कर दिया। इस्राइली रवायात के एतबार से लिखा है कि 300 साल तक हजरत आदम अल्लाह से माफी मांगते रहे। ये इस्राइली रवाज के एतबार से है। अगर इसको सच न माना जाए, लेकिन जब भी एक बड़े जमाने तक के हजरत आदम माफी अल्लाह से मांग रहे हैं और अल्लाह की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा। कुरान ने उसको नकल किया है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। कुरान ने नकल किया हजरत आदम अल्लाह से इस अंदाज से और इस तरीके से माफी मांग रहे हैं, रो रहे हैं, मांग रहे हैं। लेकिन एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत है, मौजूद है। हजरत उमर से रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि तुम्हें बताऊं कि आदम और मेरा तारुफ किस तरह से हुआ। आदम मुझे किस तरह से जानते हैं, उमर मैं बताऊं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को बताया। तो अब इस तरह से कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद अन तग़फ़िर ली। ए अल्लाह, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेकर आपसे मांगता हूँ कि मेरी मग़फ़िरत फरमा, मेरे गुनाह को माफ फरमा दीजिए। फौरन जवाब आया। कितने सालों से हजरत आदम अल्लाह से रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, कोई जवाब नहीं आया है, खामोशी छाई हुई है। इधर आका का नाम लिया है, उधर आका का पैदा करने वाला फौरन हजरत आदम से पूछ रहा है कि ए आदम, तुम मोहम्मद को कैसे जानते हो? तो फरमाया हजरत आदम ने कि ऐ अल्लाह, जब आपने मेरे पुतले में रूह फूंकी थी, मैंने जब सबसे पहले आंख खोली तो अर्श पर एक तख्ती देखी, जिस तख्ती पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं समझ गया ये कोई बड़ी शख्सियत है जिसे अल्लाह आपने अपने नाम के साथ जोड़ रखा। फरमाया हाँ हाँ,
अगर मोहम्मद को दुनिया में पैदा करने का मैंने फैसला ना लिया होता तो ए आदम मैं तुझे भी ना बनाता, मैं तुझे भी ना पैदा करता। यानी ये कायनात, ये जो दुनिया, इसकी जो लैलो नहार और बागो बहार, ये सरसब्जी और शादाबी, ये सूरज का चमकना, ये चांद का ठंडी रोशनी देना, ये सितारों का टिमटिमाना, ये सब कुछ सदका है आखिरी नबी रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगर आप ना आए होते तो ये दुनिया ना होती। हम और आप सब, सारी दुनिया सदका है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पर एक बात ये पता चली कि नबी किसी का शागिर्द नहीं होता। हजरत आदम ने आँख खोली और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, किसी ने नहीं पढ़ाया, किसी की शागिर्दी नहीं, किसी ने नहीं पढ़ाया, फौरन पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब अगर आप और आगे बढ़िए तो आप देखिए हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर और हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक औरत आई। उस औरत ने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरे वहां बेटे बहुत छोटी सी उम्र में इंतकाल कर जाते हैं। मेरे वहां मेरे बेटे बहुत छोटी सी उम्र में इंतकाल कर जाते हैं। ए अल्लाह के नबी, आप दुआ फरमा दें कि हमारे बच्चों को अल्लाह लंबी जिंदगी दे दे। हजरत नूह ने उनसे पूछा, ये बताओ किस उम्र में तुम्हारे बेटों का इंतकाल होता है? तो फरमाया यही तकरीबन 200 साल की उम्र में। हम और आप हैरत करेंगे जी, यहाँ तो 100 पार करना मुश्किल, वहाँ 200 साल में इंतकाल हो रहा तो कहा जा रहा छोटी सी उम्र में। जी, उस जमाने में लंबी लंबी उम्रें हुआ करती थी। हजरत नूह ने 950 साल तबलीग की है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे फरमाया कि आखिर जमाने में एक नबी आने वाले हैं जिनका नाम ये होगा, उनकी उम्मत के लोगों की उम्रें 60 से लेके 90 के अंदर अंदर सिमट जाएंगे। 60 से लेकर 90 के अंदर अंदर। तो बड़ी भी कहने लगी, ऐ नूह, ये इतनी कम उम्र जिसको मिलती होगी तो वो तो अपने रहने और अपना वक्त गुजारने के लिए कोई खास तैयारी नहीं करता होगा। क्यों इतना सा वक्त उसको मिल रहा है? न मकान को बनाने की फिक्र, न उसको दीगर और चीजों में पढ़ने की जरूरत, सिर्फ अपनी कब्र और अपनी आखिरत की फिक्री में ही उसका वक्त गुजर जाता होगा। तो हजरत नूह ने फरमाया, नहीं, वो लोग बहुत ऊंचे ऊंचे मकान बनाएंगे, बड़ी तामीरात वो करेंगे। उस जमाने में जितनी तामीरात होगी किसी जमाने में इतनी तामीरात नहीं। तो नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये बताओ, अगर तुम्हें अल्लाह इतना वक्त दे देता तो तुम क्या करती? तो उसने फरमाया, मैं तो सजदे से सर ही ना उठाती, मैं तो सजदे से सर ही ना उठाती।
और हमारा हाल ये है कि सजदा करने जाने के लिए जुम्मे में तो चले जाएंगे और तो जाने के लिए तैयारी नहीं। तो मैं ये कह रहा था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी आए नहीं है, चर्चा चल रहा भाई, नहीं चल रहा, अभी आए नहीं है, चर्चा हो रहा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 600 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 2 काम लेकर भेजे। एक जिम्मेदारी ये डाली कि जो किताब तुम्हें दी जा रही है इस किताब को मेरे बंदों तक के पहुंचाओ, मेरी बात मेरे बंदों तक के तुम्हें पहुंचाना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें दी जा रही है, वो ये है वो मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ये खुशखबरी लोगों को सुना दो कि मेरे बाद एक नबी आने वाला है जिसका नाम नामी अहमद होगा। तो बच्चों सुनो, दादा ने नाम मोहम्मद रखा, अल्लाह ने नाम अहमद रखा। दादा ने नाम मोहम्मद रखा, अल्लाह ने नाम क्या रखा भाई? अहमद रखा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि जाकर ये इत्तला करो, लोगों को बताओ कि रसूल आने वाला। अब इस पर बहुत कुछ लिखा गया, वक्त नहीं कि तफसील में जाया जाए। बहुत से लोगों ने ये भी लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश आदत के हिसाब से दुनिया में बच्चे के आने का जो निजाम है उस निजाम के एतबार से क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया। बाद लोगों ने लिखा है अल्लाह चाहता था कि उसमें देर लगेगी और मेरे नबी के दुनिया में आने की खुशखबरी लोगों को सुनाना है, लिहाजा अमरे कुल से मैं तो हजरत ईसा को दुनिया में भेज रहा हूँ कि वो बाप नहीं उसका कोई है, माँ और हजरत मरियम के बतन से उसको पैदा किया जा रहा है ताकि वो हजरत अल्लाह के आखिरी नबी की बशारत देने वाले बने। और भी बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन मेरे भाइयों हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले चर्चा, इसीलिए अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत हमें और आपको अता फरमाई है कि और नेमतें अल्लाह ने नहीं दी हमको आपको। कुरान ने बयान किया है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने ईमान वालों पर रहम एहसान किया है कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा है। बताओ अल्लाह ने पानी दिया, कितनी बड़ी नेमत है, कोई एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह ने हवा अता फरमाई, कितनी बड़ी नेमत, कोई एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह ने सूरज बनाया, इतनी बड़ी नेमत है कि अगर आज सूरज ना हो रोशनी हमारी आंखों की बेकार हो जाए, न जाने कैसी कैसी बीमारियां दुनिया में पैदा हो जाए। ऐसे ही अल्लाह ने चांद बनाया, ये सारी की सारी चीजें अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हवा बरसात के जमाने में जब रुक जाती है, उमस होती है, लोग घरों से बेचैन होकर बाहर निकल जाते हैं। अगर हवा बंद हो जाए तो लोगों का जीना मुहाल हो जाए। ये सब अल्लाह की नेमत है। लेकिन पूरा कुरान उठाइए, अलिफ लाम मीम से लेके मिनल जिन्नती वन नास तक, कहीं अल्लाह ने ये नहीं कहा ए लोगों मैंने हवा देकर
तुम पर एहसान किया है। ऐ लोगों, मैंने सूरज को पैदा करके तुम पर एहसान किया है। ऐ लोगों, मैंने पानी पैदा करके तुम पर एहसान किया है। कहीं अल्लाह ने नहीं फरमाया, नहीं कहा, लेकिन यहाँ एहसान ईमान वालों को ये एहसान जताया जा रहा है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ईमान वालों पे अल्लाह एहसान जतला रहा। क्यों एहसान जतला रहा? फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सरापा रहमत बनाकर भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सारे आलम के लिए अल्लाह ने आपको रहमत बनाकर भेजा। इंसानों के लिए भी रहमत, जमादात के लिए भी रहमत, हैवानात के लिए भी रहमत, नबातात के लिए भी रहमत। जो जो चीजें अल्लाह ने पैदा की है, इन सारी चीजों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सरापा रहमत ही आपको बनाकर भेजा। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, ऐसा आला नबी हमें और आपको दिया है, और ये फैसला अल्लाह ने किया है। हुवा जितबाकुम, वो अल्लाह जिसने तुमको चुना है, तुम्हारा इंतखाब किया है। वो अल्लाह, नबी का उम्मती बनने का इंतखाब अल्लाह का है। और याद रखिएगा, आप कहते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा के माना भी होते हैं सिलेक्शन करना, इंतखाब करना। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी इंतखाब किया है, और आपका हमारा उम्मती बनने का भी इंतखाब अल्लाह का है। और हमारा और आपका नाम भी अल्लाह ने मुसलमान रखा है। सुन लीजिए बिल्कुल साफ साफ, हमारा और आपका नाम अल्लाह ने मुसलमान रखा है। और मुसलमान के माना है इताअत के लिए अपनी गर्दन को झुका देना, अपने आप को सरेंडर कर देना, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना। ये है मेरे नाम का मतलब। अब मेरे भाइयों जरा सोचिए, अल्लाह ने ऐसा नबी हमको दिया है, जिस नबी ने इस उम्मत को अजाब से बचाने के लिए, जहन्नम से बचाने के लिए, हिदायत की राह पर लाने के लिए कैसी कैसी कोशिशें और कैसी कैसी मेहनतें और कैसी कैसी कुर्बानियां दी। यहाँ तक की एक मौका ऐसा आ रहा है कि सहाबा किराम आकर ये कह रहे हैं, ए अल्लाह के रसूल, सख्त भूख लगी हुई है, अब बर्दाश्त नहीं होता है, पेट और पीठ में कोई फर्क नहीं रह रहा है। ए अल्लाह के रसूल, जरा मैं अपना कुर्ता उठाकर दिखला रहा हूँ, जरा देखिए मैंने अपने पेट पर पत्थर बांधा। साहबा अपना कुर्ता अपनी कमीज उठाकर दिखा रहे हैं। मेरे आका ने देखने के बाद कोई जवाब नहीं दिया। जवाब में अपना कुर्ता उठाया। सहाबा के पेट पर एक पत्थर बंधा हुआ था, नबी के पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए। किसके लिए बंधे हैं? कौन नबी बांधे हुए हैं जिसके लिए कहा गया कि अगर आप इजाजत दें, ऊंट के पहाड़ को सोने का बना दिया जाए जो आपके साथ चले।
लेकिन आका ने इनकार कर दिया। रात और दिन, सुबह और शाम फिक्र है तो इस उम्मत की फिक्र है। ये उम्मत राह रास्त पर आ जाए, ये उम्मत जहन्नम में जाने से बच जाए। रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं माँ, और यहाँ तक कि इसी उम्मत के लोगों की तरफ से गलत तरीके से परेशान भी किया जा रहा है। सब बर्दाश्त कर रहे हैं, चाहे वो ताइफ का सफर हो, चाहे और भी बहुत से सफर हो, चाहे वो मैदान जंग के वाक़यात हो। तफसील में अगर जाऊं तो बहुत वक्त जाएगा, ये वक्त इसका नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, मुसलमानों जागो, होश में आओ। कहां तक गफलत में पड़े रहोगे? उस नबी की बरकत है, उसकी रहमत के असरात है जो आज हम पर अल्लाह का कोई खुला अज़ाब नहीं और क्या नहीं हम कर रहे हैं। मैं सच कहता हूं, रोना आता है उम्मत के हाल को देखकर। उम्मत के हाल को, उम्मत कहां जा रही है। अब तक कि कोई पीपल पर जाती थी, कोई चबूतरे पे खड़ा होता था, कोई ताक पर खड़ा होता था, लेकिन अब हालत ये है कि शिर्क को शिर्क समझने के लिए तैयार नहीं। उसकी निजासत को उसके नजिस होने को भी हमारे अंदर से वो निकल गया कि जिसको अल्लाह ने कहा कि इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, उसको भी आज हमारे दिल के अंदर से निकल गया। क्यों? ऐसे ऐसे लोग अपने आप को मोतदिल, एतदाल पसंद और सुलह पसंद दिखाने के लिए, अभी कल ही परसों की बात है, एक जगह पर से एक साहब ने भेजा कि पीछे हिंदुओं की मूर्ति रखी हुई है, आगे 3 दाढ़ी वाले मुसलमान, एक करीब 60-70 साल का एक बूढ़े ज़ईफ खड़े हुए हैं और वो उनका भजन गा रहे हैं और उनका गीत गा रहे हैं और खड़े होकर कर रहे हैं ईमान को बेचना। कहाँ जा रहा ईमान? मेरे भाइयों, सोचने की जरूरत है। कहाँ जा रहा है ये ईमान? कहीं पर से हमारे झलक नहीं दिखाई दे रही। हजरत आयशा आई, कहने लगी, अल्लाह के रसूल मेरे लिए मगफरत की दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाया और कहा, अल्लाह आयशा की मगफरत फरमा। आयशा खुश हो गई। नबी मगफरत की दुआ करे, खुश नहीं होगी? तो हजरत आयशा फरमाती है मेरे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कहा, ऐ आयशा, ये तो एक दुआ है जो मैंने तेरे लिए मांगी है। मैं दिन में रोजाना 5 मरतबा अपनी उम्मत की मगफरत की दुआ मांगता हूँ। ऐसा नबी, उस नबी के तरीकों को, उस नबी की जिंदगी को हम छोड़ रहे हैं और छोड़ने पर, छूट जाने पर एहसास भी नहीं हो रहा। हमारे घरों का हाल क्या बना हुआ, बाजारों का हाल क्या बना हुआ, लिबास का हाल क्या बना हुआ। मेरे भाइयों, जरा सोचो, हम कहां पर आकर खड़े हो गए हैं। तरीके से यो हमारे दुश्मन यूरोप कल्चर वो हमारे घरों पे हावी हो चुका है। और हम ये कहते हैं अल्लाह की मदद कहीं आ रही, अल्लाह की मदद नहीं आ रही। हम मुसलमानों पर इस्लाम की वजह से जुल्म हो रहा है। हम मुसलमानों पे इसलिए जुल्म हो रहा है कि हम इस्लाम वाले हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम वालों पर कभी जुल्म नहीं होता। इस्लाम हो तो जिंदगी के अंदर अल्लाह की मदद आएगी। हम
तुम हो तो उस लायक, क्यों नहीं अल्लाह की मदद आ रही? क्यों नहीं हमारे कारोबारों के हालात अच्छे नहीं हो रहे? इसलिए मेरे भाइयों, हमने तरक्की की वो राह इख्तियार की है जो राह, जिस राह से नबी ने हमको हटाया था, उस राह को छोड़ दिया जिस राह पे हमारे नबी ने हमको लगाया। हमारे बच्चे तालीम के एतबार से, और अगर आप देखें दीन के एतबार से, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कितना दूर होते जा रहे, कितना दूर होते जा रहे। मेरे भाइयों, हम अक्सर अपने वहां देखते हैं, मैंने अक्सर ये बात कही भी लोगों से कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारे घर के जब बच्चे रात में सोने में देरी करते हैं तो अम्मा कहती हैं बेटा जल्दी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। भाई कहा जाता नहीं कहा जाता? जब बच्चे अम्मा की बात नहीं सुनते तो अम्मा कहती है अब्बा से, देखिए आप तो फिक्र ही नहीं करते, वो देखिए खेल रहा, सुबह इसको स्कूल जाना है। भाई होता है नहीं होता? बताओ भाई, होता है? होता है। लेकिन क्या कोई माँ, कोई बाप अपने बच्चे से ये कहता है बेटा जल्दी सो जाओ, सुबह फज्र में उठना? स्कूल की दावत दी जा रही है और फज्र की नमाज में सुलाया जा रहा है। ऐ मुसलमानों, तुम अपने एतबार से अपने बच्चों की तरबियत यूं कर रहे हो, फज्र जरूरी नहीं है लेकिन स्कूल जाओ। क्या स्कूल जाना फर्ज है? फज्र की नमाज पढ़ना फर्ज है। जो सुलाया जा रहा है खुद भी सोया जा रहा है। क्या हम अपने घरों के निजाम को नमाज के एतबार से नहीं बना सकते? स्कूल से बेटा आया है, अब बेटा जल्दी से कपड़े उतारो, वुजू करो, पहले जोहर की नमाज अदा करो, फिर खाना खाए। क्या घरों के अंदर इस तरह से बच्चों को मोहब्बत के साथ नमाज पे नहीं लगाया जा सकता? होमवर्क के लिए कितनी फिक्र की जाती? बेटा जल्दी जल्दी खा लो, देखो हम तुमको ये सामान देंगे, देखो ये ला के देंगे, देखो तुम्हें होमवर्क करना है, तुम्हारे सर आ रहे होंगे, जल्दी तैयारी कर लो। अरे क्या हम ये नहीं कह सकते बेटा देखो जल्दी जल्दी वजू करो और नमाज पढ़ो, नमाज फर्ज है, अल्लाह नाराज होगा, अल्लाह गुस्सा होगा, ये टॉफी अल्लाह देते हैं, ये चॉकलेट अल्लाह देते हैं, खाने अल्लाह देते हैं, पैसे अल्लाह देते हैं, तुम अल्लाह के आगे सर नहीं झुकाओगे, नमाज अदा नहीं पढ़ो करोगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, न टॉफी देगा, न चॉकलेट देगा, न खाना देगा, न तुम्हें खेलने का सामान देगा। और ये सामान सब जो अब्बा के जरिए से मिलता है, अब्बा को अल्लाह इसलिए देते हैं कि तुम नमाज पढ़ते हो। भाई ये हो सकता है नहीं हो सकता? खाना खाने के वक्त बच्चा जैसे ही हाथ में गिलास ले रहा, बेटा पानी पीने से पहले पानी की सुन्नतें बताओ। तुम किसके नबी हो? तुम्हारा नबी कौन है? तुम्हारे नबी ने पानी पीने का तरीका बताया है। बेटा पानी पी रहे हो, नबी के तरीके पर पियोगे, ये तुम्हारे लिए नफा बख्श बनेगा, तुम्हारे लिए इस पानी के जरिए से अंदर नूर पैदा होगा। और बेटा देखो इस तरीके से पानी पियो, सीधे हाथ में गिलास लो और उसके बाद बैठकर पानी पियो, 2 सांसों में या 3 सांस में पानी पियो और सांस बाहर लो, बिस्मिल्लाह कह के पियो। जब पी चुको तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। बच्चे को आप अभी शुरू से जो तरबियत देना चाहेंगे, बच्चा वो तरबियत हासिल करके बड़ा होगा और बड़े होने के बाद जब तलावर दरख्त बनेगा तो कोई उसको बहका नहीं सकता। बचपने से तो हमने उसको छोड़, बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है तो लिबास भी उसको नंगा पहनाया जा रहा है। शरीयत ने लिबास के बारे में क्या फरमाया? कुरान कह रहा है या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासा।
आदम की औलाद, हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा जो तुम्हारे बदन को ढांकेगा, छुपाएगा, जो जीनत का सबब बनेगा। पता चला ऐसा लिबास जिससे बदन न छुपे, शरीयत उसको लिबास कहती ही नहीं। वो तो लिबास है ही नहीं, ये इंसान को कपड़े पहनकर भी नंगा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो। शरीयत ने लिबास की कुछ हदें मुकर्रर की है। हम सारी हदों को फलांग चुके। 7 साल की, 8 साल की, 10 साल की बच्ची हो गई है, अभी भी उसको फराक और चड्डी पहनाई जा रही है। ऐ मुसलमानों, नाजायज है और ये हराम लिबास पहनाओगे, कहां से अल्लाह की रहमत घरों में उतरेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां अगर आपकी कोई बात समझ में नहीं आएगी तो आपको समझाने वाले मौजूद हैं। सतर किसको कहते हैं? मर्दों का सतर क्या होना चाहिए, औरतों का सतर क्या होना चाहिए? मेरे भाइयों, ये सब चीजें हैं जिन्हें मालूम करने की जरूरत है। इसलिए मेरे भाइयों याद रखिएगा कि ये जलसे सीरतुन नबी के जलसे का मतलब ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इस तरह से बयान की जाए, यानी हमारे नबी के अखलाक क्या थे, हमारे नबी की घर की जिंदगी क्या थी, हमारे नबी के दूसरों के साथ ताल्लुकात कैसे थे, हमारे नबी के साथ अपनों के साथ कैसे ताल्लुकात थे, आपके घर के मामलात कैसे थे। मेरे भाइयों, ये सब चीजें पढ़ने की है, ये सब चीजें सीखने की है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए जलसा हो गया और समझ लें कि हक अदा हो गया, ये हक अदा ना हुआ। याद रखिए, हक को अदा करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा और उसमें सबसे पहले आपको तो ये करना है। क्या करना है? वो ये करना है, घरों में अगर हम देखें हमारी जो बहनें हैं, लिबास के एतबार से उनके पास कपड़ों के एतबार से उसी कलर की मिलती जुलती चप्पलें भी होती हैं, चूड़ी भी होती है, यानी सेट का जमाना है। खाने पीने के बर्तनों के सेट भी सजे लगे होते हैं। ये लेमन सेट है, ये फला सेट है, ये टी सेट है, और ये है और वो है, और कुछ शैतानों के सेट भी हैं जो मुसलमानों के घरों में भी बड़े करीने से लगाए जाते हैं। सारे सेट मौजूद हैं। लेकिन मुसलमानों, जरा बताओ, क्या सीरतुन नबी का सेट है? सच बता रहा हूं, नबी से ताल्लुक, कैसा ताल्लुक? नबी की सीरत की किताब घर के अंदर नहीं है। नबी के अखलाक कैसे थे, नबी की जिंदगी कैसी थी, जब होगी तो पढ़ी जाएगी। हम बच्चों को मामूर करेंगे कि बच्चों पढ़ो, है ही नहीं। हजारों लाखों रुपए हमारे खर्च हो जाते हैं, लेकिन क्या हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत आयशा, हजरत खदीजा, हजरत सौदा, हजरत फातिमा, ये तमाम के तमाम सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की जो किताबें छोटी छोटी सी भी हैं, वो किताबें हमारे घरों में हैं। मेरे भाइयों, जरा सोचो, अल्लाह ने जो माल दिया है वो कहां कहां खर्चा हो रहा है, लेकिन जिससे हम ताल्लुक का इजहार करते हैं, उससे ताल्लुक की वाबिस्तगी के लिए जो ज़राए हैं, उन्हें हम कितना हासिल कर रहे हैं, ये तय करो। हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर किताबें घरों में आसान जबान में लाकर रखेंगे। नबी की सुन्नत की किताबें आसान जबान में लाकर रखेंगे, और इसी तरीके से मसाइल की किताबें लाकर रखेंगे। बच्चों को
सामने पढ़ेंगे इसके असरात पड़ेंगे, इसके असरात पड़ेंगे। मेरे भाइयों जरा सोचिए तो हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे बच्चे सुबह से लेकर शाम तक, एक छोटा सा बच्चा जो शीशी पीता है वो भी मोबाइल ऑन ऑफ कर लेता है और अपने मतलब का छोटू और पतलू खोल लेता है। आप बंद कर दो तो रोने लगता है। ये आदत किसने डाली? बोलिए भाई, किसने डाली? घर वालों ने डाली ना डाली? हम किसी एक को कह नहीं सकते, घर वालों में तो सब आ गए। सबने डाली नहीं डाली? और जरा सा ले लो, अरे दे दो खामोश हो जाएगा, दे दो खामोश हो जाएगा। अरे ये देकर खामोश कराकर हम क्या बना रहे हैं उसको? जरा सोचिए तो हम क्या बना रहे हैं उसको? अभी स्कूल के इंटर क्लास के बच्चों को लेकर बैठे, नबी के नाम के बारे में पूछा, नहीं माने। मुसलमानों के घरों के बच्चे हैं, गुस्ल के फराइज क्या है नहीं मालूम, वुजू के फराइज क्या है नहीं मालूम। 12 साल 12वें में जो बच्चा पढ़ रहा है वो बालिग हो चुका है। गुस्ल के फराइज न मालूम होने की वजह से वो मस्जिद में जुमे में भी अगर आ रहा है तो नापाक आ रहा है। नापाकी की हालत में अल्लाह के सामने खड़ा होकर नमाजें पढ़ रहा है। गुनहगार बाप भी हो रहा है, माँ भी हो रही। हो रहा है भाई, नहीं हो रहा? कौन बताएगा इनको? महल्लों में जो मदरसे चल रहे हैं वहां हम भेज नहीं रहे। हमारे बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, उनके लिए हम वक्त निकाल नहीं रहे। मेरे भाइयों, इस लापरवाही और गफलत की वजह से ये जो नई नस्ल है वो हमारी हाथ से निकली गई। अभी थोड़ा सा वक्त बचा है, संभाल सकते हैं। अगर न संभाला तो याद रखो अल्लाह के वहां पकड़ होगी। मैं साफ तौर पर कह रहा हूं, अल्लाह के वहां पकड़ होगी। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब के सब जिम्मेदार हो, तुमसे तुम्हारी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाए और हम उससे हट नहीं सकते। लिहाजा हालात कुछ इतने बिगड़ गए हैं, इतने बिगड़ गए हैं कि हमारी बच्चियां ईमान छोड़कर बेईमानों के साथ निकाह नहीं दौरे फेरे कर रही। लाखों बच्चियां इधर चंद सालों के अंदर हमारे हाथों से निकल चुकी और कितने निकल रही हैं। हमने किसी तरह के उनके बचने का कोई इंतजाम नहीं किया। किसकी पूछोगी? अगर अल्लाह ने इल्म दिया है तो इल्म का इस्तेमाल भी इस तौर पर करा जाए कि कौम को बचाना है, कौम को तामीर और तरक्की की तरफ लेकर जाना है। याद रखो, इसकी भी पूछोगी। हमें एक ऐसा निजाम बनाना और सिर्फ अपने घर का बनाकर सुकून से बैठने का नहीं है। घर का बन जाएगा, बाहर का ना बना तो घर के बाहर निकलकर बिगड़ जाएंगे। माहौल बनाने के लिए मेरे भाइयों हमें फिर सबकी फिक्र करनी पड़ेगी, अतराफ की फिक्र करनी पड़ेगी। एक बादशाह था, उसके पास एक नजूमी आया और उसने कहा, बादशाह सलामत, एक हवा चलने वाली है जिसको जिसको लगेगी वो पागल हो जाएगा।
बादशाह लोग फौरी तौर पर किसी की कही हुई बात को समझ लेते हैं। फौरन वजीर को बुलाया, देखो ये बात आ रही है, का हो सकता है वो कह रहे हैं तो सही होगा, क्या करना चाहिए, हम लोग बच जाएं। बादशाह ने कहा, वो वजीर ने बादशाह सलामत, क्या आपके पास तो जरा है, एक कुआं खुदवा दीजिए गहरा, हम और आप नीचे चल के बैठ जाएंगे, हवा चलेगी सबको लग जाएगी, और जब हवा चली जाएगी हम लोग बाहर निकल के आ जाएंगे। कहते हैं हवा चली, सबके लगी, सब दीवाने हो पागल। बादशाह और वजीर नीचे, और जब हवा चली गई बादशाह वजीर निकल के आए। अब बादशाह वजीर जब ऊपर आ गए तो अब जिसको जो हुक्म दे रहे हैं बादशाह, वो तालियां बजा रहा है, कूद रहा है, दीवाना हो गया। तो बादशाह ने वजीर से कहा गलत फैसला हो गया। कहा क्या? कहा कुछ गड्ढा नहीं खुदवाना चाहिए था, हमको भी हवा लग जाती, पागलों पर हुकूमत पागल ही कर सकता, हमें भी हवा लगती तो हम भी इन पर हुकूमत करना आसान हो जाता। अब ये मेरी मानने के लिए तैयार नहीं है तो माहौल का असर पड़ता है। जब माहौल बनेगा दीनदार, माहौल बनेगा ईमानी, माहौल बनेगा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कपड़े पहनने का, पैंट पहनना मना नहीं। मैं मस्जिद में यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, लिबास कोई भी हो, सातिर हो, सतर छुपाने वाला हो, मना नहीं। ऐसा लिबास जो तंग हो, जो जिस्म की साख्त को पूरा पूरा दिखा रहा हो, वो मना है। लिहाजा पैंट भी पहनना मना नहीं, लेकिन वो ढीली हो। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मर्दों के लिए कहा टखने खोल के पहनो, औरतों से कहा टखने बंद करके पहनो। अब पासा पलट गया, औरतें टखने खोलने लगी, मर्द टखने ढकने लगे, मस्जिद में आकर मोड़ने लगे। समझते हैं कि काम हो गया, काम नहीं हुआ। रसूल के हुक्म के खिलाफ टखनों से नीचे कपड़ा चढ़कर चलने वालों, ये समझ लो रसूल का पैदा करने वाला अपने महबूब के तरीकों को सड़क सड़क अलल ऐलान तोड़ने वालों पर रहमत रोक लेगा, रहमत की बारिशें नहीं करेगा। इसी वजह से रहमतें रुक गई, घरों में टखने खुल गए, कोहनियां खुल गई, मर्द टखने बंद करने रहे, घरों में बिरहनापन, बाहर भी नबी के तरीके के खिलाफ, घरों में भी नबी के तरीके के खिलाफ। कहां से रहमतें उतरे। आज के जलसे में सिर्फ ये तय करो, बहुत लंबी चौड़ी चीज नहीं, सिर्फ ये तय करो घर में जब दाखिल होंगे तो सलाम करके दाखिल होंगे, सीधा पैर अंदर दाखिल करेंगे, उसके बाद बिस्मिल्लाह करके खाना खाएंगे, और इसके अलावा बच्चों को भी इसी तर्ज पे चलाएंगे। और फिर उसके साथ लिबास मर्द टखने ऊंचे करके पहनेंगे, यानी टखने खुले होंगे। औरतों के घरों में ताकीद कर दो टखने तुम्हारे बंद होना चाहिए, आस्तीनों का सतर तुम्हारा पूरा है, ये कोहनियां भी सतर में शामिल है, बाह भी सतर में शामिल है। अगर बड़ी लड़की बुलूगत के हद तक पहुंच रही है या 7-8 साल की बच्ची हो गई है तो अब उसको पूरा सातिर वाला लिबास पहनाया जाए, और उसी के साथ साथ ये फिक्र की जाए कि अगर इसके खिलाफ है तो घर के मर्दों की जब निगाह उनकी इस कोहनी पे पड़ेगी तो मर्द भी गुनहगार हो। तो ये गुनाह हमारी आंखों का घरों में हो रहा है। कहां से नूरानियत आएगी, कहां से चेहरों पे रौनकें आएंगी, कहां से बरकतें उतरेंगी। इन छोटी सी चीजों को ले लो, याद रखो छोटी सी चीज को हारून रशीद की बीबी जुबैदा की मग़फ़िरत अल्लाह ने कर दी, नहर बनाई पकड़ हो गई,
लेकिन ख्वाब में किसी ने देखा कि टहल नहीं है, भाई अच्छे अच्छे बागात और महलात और उसमें टहल नहीं है, तुमको ये इतना बड़ा इनाम मिल गया। कहा हाँ, मेरी नहर की वजह से नहीं मिला, पकड़ हो गई थी मेरी तो। फिर कहा मुझे सब प्यास लगी थी, मैंने बांदी से कहा पानी ले आओ, बांदी पानी लेके आई, एकदम से मुअज्जिन की सदा बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, नमाज की अजान होने लगी। मेरे कान में जब गई, मैंने गिलास रख दिया और अजान के अल्फाज दोहराए, फिर दुआ पढ़ी, फिर उसके बाद मैंने जब पानी पी लिया तो ये अमल मेरा अल्लाह को इतना पसंद आया, मुझको बुलाकर ये कहा गया, हाँ ये अमल तुमने मेरे लिए किया था कि जुबैदा मैं तेरी मग़फ़िरत इस अमल से कर रहा हूँ। तो छोटे छोटे से अमल पर आ जाओ, अल्लाह बड़े अमल की तौफीक दे। मैं बड़े अमल की कुर्बानी के लिए नहीं कहता हूँ, इब्तिदा से तो चलो ऊपर, पहली सीढ़ी सीने पर रखोगे, पहले सीने पे कदम तो ऊपर चढ़ पाओगे, और एकदम से ऊपर कदम रखना चाहोगे तो तहमत फट जाएगा और नीचे गिरोगे। होगा भाई, नहीं होगा। इसी तरीके से धीरे धीरे घर का निजाम बनाओ, खुद भी बनो, दूसरों को निजाम बनाओ। अजान हो, घर के अंदर कोई काम नहीं, सब रुक जाओ। दुकान पर कस्टमर सौदा बेच रहा है, अजान की आवाज आने लगी, एकदम से किसी बहाने से रुक जाओ। अजान हो रही, अजान के अल्फाज दो, सुनो, दुआ पढ़ो। रसूल की सिफारिश होगी नहीं होगी उसके साथ, जो अजान की आवाज सुनकर दुआ पड़ेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए सिफारिश फरमाएंगे नहीं फरमाएंगे? इतनी सी छोटी सी बात पर ये काम नहीं छोड़ा जा सकता है। रसूल की सिफारिश हो गई, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। रसूल की सिफारिश ना हुई, चाहे जितने बड़े हम ठेकेदार बन के जाए, हम फंस सकते हैं। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, बहुत बड़े काम ना करो, छोटे छोटे से काम। बच्चों की तरबियत की फिक्र करो, रोजाना बच्चों को एक सुन्नत सिखाओ, एक फर्ज सिखाओ, एक वाजिब सिखाओ, बस। ये फर्ज एक वाजिब, एक सुन्नत। घर के अंदर हर शख्स को बैठाकर एक फर्ज, एक वाजिब, एक सुन्नत, ये सिखाओ। कोई मुश्किल है भाई? कोई मुश्किल नहीं है। बच्चा जब धीरे धीरे 30 दिन के अंदर 30 फर्ज हो गए, 30 दिन के अंदर 30 वाजिब हो गए। नमाज के एतबार से आ जाओ, नमाज में 30 वाजिब है ही नहीं, नमाज में 30 फर्ज है ही नहीं। तो नमाज के फर्ज कितने दिन में आ जाएंगे? 13-14 दिन के अंदर नमाज का फर्ज बच्चा सीख लेगा। हम एक दिन बैठ के 13 फर्ज उसको सिखा रहे हैं, नहीं याद कर रहा, वो छापड़ रसीद रहे। ये पढ़ाने का तरीका है, मोहब्बत से पढ़ो, थोड़ा थोड़ा सा दो उसको। एक वाजिब बता दिया, एक सुन्नत बता दी पानी पीने की, 5 दिन के अंदर वो सुन्नतें उसको याद हो गई। अमली प्रैक्टिस कराते रहो, जब भूले जब याद दिलाओ, इंशाल्लाह बच्चा आदी हो जाएगा। बचपने से बच्चा दूध पीता है, लेकिन चाय की आदत अम्मा डलाती है। चाय पीने की आदत जब बड़ा हो जाए, चाय ना तो चिल्लाता है अम्मा चाय नहीं दे रही हो, सर चकरा रहा है। अब अगर बच्चा सुन्नत के खिलाफ पानी पिएगा, उसकी प्यासी नहीं बुझेगी। सुन्नत के खिलाफ खाना खाएगा, उसका पेट ही नहीं भरेगा। अम्मा आज उस तरीके पे खाना नहीं खाया है, हमको थोड़ा सा खाना दो, जरा सुन्नत के हिसाब से खा ले। कुछ मजा नहीं आया खाने में, हमें खाने में मजा उसी वक्त आएगा जब सुन्नत के हिसाब से खाना खाओ। बताओ भाई, कोई बहुत बड़ी बातें मैं बता रहा हूँ आपसे, छोटी छोटी सी बातें हैं, इस पर अमल करो भाई। करेंगे इंशाल्लाह सब लोग। अपनी मस्जिद के एतबार से फिक्र करिए, मस्जिद के मदरसे की फिक्र करिए। यहाँ आपके बच्चे आ रहे हो, दीन सीख रहे हो, ऐसे ही घर के अंदर एक निज़ाम बनाइए। बच्चियों को घर के अंदर लेकर बैठकर उनको सिखाइए। जो बाप सिखा देगा, जो माँ सिखा देगी, दूसरा उतनी आसानी के साथ नहीं सिखा देगा। माँ बहुत से मसाइल बच्चियों को आसानी के साथ बता सकती है, जो बाहर के दूसरे लोग नहीं बता पाएंगे। ये सारी चीजें बताओ, अल्लाह से ताल्लुक जुड़वाओ, रसूल से ताल्लुक बनाओ, रसूल की रिसालत को बताओ, तौहीद क्या है बच्चों को सिखाओ। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, दीन की ईमान के एतबार से एक मुसलमान को कितनी चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है। अगर उतनी चीज़ों में से किसी एक चीज़ पर भी ईमान नहीं रहा तो वो मुसलमान बाकी नहीं रहा। हमारे घर के बच्चे जानते नहीं,
तो मेरे भाइयों ये दुख है, दर्द है जो हमारी गफलत और हमारी लापरवाही की वजह से ये बढ़ता जा रहा है और हमारे बच्चे कहाँ कहाँ बेराह रबी का शिकार होते जा रहे हैं। दुआ करिए अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को जिन्हें अल्लाह ने अक्ल शऊर अता फरमाया है वो अपनी इस जिम्मेदारी को और समझ कर और उस जिम्मेदारी को निभाने वाले बने। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाह अपना फजल का करम का आफियत का मामला फरमा। अल्लाह जो कुछ कहा और सुना गया है उस पर अमल के तौफीक नसीब फरमा। ऐ मालिक आज के इस जलसे को कबूल फरमा। अल्लाह आज के इस जलसे को कबूल फरमा। हम सब के बैठने को कबूल फरमा। हम सब के बैठने को कबूल फरमा। ऐ मालिक जो यहाँ मदरसा चल रहा है, जो भी दीन की खिदमत हो रही है, बच्चियों के लिए दीनी तालीम का निज़ाम है, बच्चों के लिए जो निज़ाम है, ऐ मालिक ऐसे ही अपने फजल से हमें तौफीक अता फरमा कि हम बालिगों के लिए भी तालीम का इंतज़ाम करें, उन्हें सही कुरान पढ़ने वाला बना दें, उन्हें सही दीन सीखने वाला बना दें। ऐ मालिक अपने फजल करम से आखिरी नबी के सदक़े में जो जिम्मेदारी तूने तमाम उम्मतियों पर डाली है, ऐ मालिक उस जिम्मेदारी को ओढ़ कर वो हमें हम सबको पूरे तरीके से उस पर चलने वाला बना दे। ए मालिक हमारे अखलाक को संवार दे, हमारे मामलात को दुरुस्त फरमा। ए अल्लाह हमारे मामलात को दुरुस्त फरमा, बरकत वाली सहूलत वाली रोजी अता फरमा। जो बीमार हो उनको शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए मालिक हम मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा फरमा, हम मुसलमानों में आपसी इख्तिलाफ और निज़ा को दूर फरमा। ए मालिक अपने फजल व करम से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा, आपके एक एक तरीकों पर चलने वाला बना। ए मालिक आपकी जिंदगी को ए मालिक अपनी जिंदगी बनाने वाला बना। ए मालिक अपने फजल करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका नस्तगीस।